अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो हमने कंप्यूटर का जो है एब्रीवेशन पढ़ा था। और कंप्यूटर एब्रीवेशन की मैंने आप लोगों को फुल डिटेल भी बता दी थी। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नेक्स्ट हमारा लेक्चर किस बेस पे है और किस चीज़ पे मैंने आप लोगों को बताना है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली किस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो मैं स्टूडेंट के बेसिक्स पे बनाती हूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जितनी डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस की हैं मैं उसी बेस पे आप लोगों से वो सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से पेपर्स को प्रिपेयर किया, किस तरीके से हम लोगों ने सिलेबस को कवर किया। जब ये सारी चीज़ें आप लोग मैनेज कर लेते हो, क्योंकि याद करने पे तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन चीज़ को जो है उसके बेसिक्स और कंसेप्ट होते हैं, जब तक स्टूडेंट्स के वो क्लियर नहीं होते तब तक स्टूडेंट्स को जो है इन्फॉर्मेशंस कम्प्लीटली क्लियर नहीं होती हैं। तो मैंने इसी बेस पे आप लोगों से जो लेक्चर्स हैं वो शेयर किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी आती होगी। तो चलिए आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर जनरेशन पे है, क्योंकि कंप्यूटर कब बना और उसमें वक्तन फ़वक्तन क्या चेंजेस आए, ये सारी डिटेल्स हम जो है लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो स्टार्ट करना है आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है और उसको हमने किस तरीके से डिफ़ाइन करना है। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर जनरेशन। जनरेशन चेंज इसको कहते हैं। वक्तन फ़वक्तन जो टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आई हैं वो टेक्नोलॉजीज़ जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाट इज़ कंप्यूटर जनरेशन। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन ईच कंप्यूटर जनरेशन, कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है, हम इनको आपस में कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, कि कंप्यूटर की जनरेशन की जो अक़साम है वो कितनी हैं। अब मैं आपको इजी वर्ड्स में बताती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस पे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे होते कि सवाल एग्जामिनर ने पूछा क्या है और इस चीज़ को हमने डिफ़ाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले आता है कि जनरेशन, बेसिकली टर्म जो जनरेशन है वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जनरेशन को डिफ़ाइन करते हैं। तो जो मैं आप लोगों को कंप्यूटर जनरेशन की डेफिनेशन बताने जा रही हूँ वो इजी है और इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जो है मुश्किल पेश आती है कि वो जो बुक्स के अंदर डेफिनेशन दी गई होती हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, क्योंकि कुछ लोग उर्दू मीडियम से आते हैं और उनको इंग्लिश प्रिपेयर करने पे मुश्किल होती है। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये बहुत इजी वर्ड्स होते हैं, इनको आप लोग इजीली लिख सकते हो, याद कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो जो हमारी सबसे पहली चीज़ है वो है कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर तो आप लोगों ने कल पढ़ लिया कि कंप्यूटर की टर्म जो है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कल मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेशन। ठीक है, अब जनरेशन क्या चीज़ है। जनरेशन, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। रीड करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं और किस बेस पे वर्ड्स यूज़ किए हैं और इनके मीनिंग्स क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जनरेशन इज़ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज़ वाज बीइंग यूज्ड। जनरेशन term was used to distinguish between varying hardware technologies. Nowadays, generation includes both hardware and software, which together make up entire computer system. तो ये डेफिनेशन थी किस चीज़ की, जनरेशन की, जिसको हमने रीड आउट किया, इसको हमने पढ़ा। अब बात है इस चीज़ को समझने की कि हमने इस चीज़ को किस तरीके से समझना है। तो जो जनरेशन है कंप्यूटर की, कंप्यूटर तो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जो उसकी जनरेशन है वो जनरेशन क्या चीज़ है, जनरेशन का वर्ड हमने क्यों यूज़ किया। जनरेशन का मतलब है चेंजेस, कि कंप्यूटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो अपडेट कैसे हुई,
उसके अंदर चेंजेस क्या क्या है, तो उसको हम जनरेशन का नाम देते हैं। उसके अंदर जो सिस्टम के अंदर जो सारी मशीनरी यूज़ की गई है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं टाइम के साथ, क्योंकि टाइम बदलता है तो चीज़ें भी बदलती हैं, सोच भी बदलती है। तो उसी बेस पे कंप्यूटर के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो क्या आए हैं और कितने चेंज हुए हैं कंप्यूटर में, उसको हम जनरेशन का नाम देते हैं। लेकिन आज, पहले जब जनरेशन का वर्ड यूज़ होता था वो इसलिए होता था कि उसके अंदर जो हार्डवेयर होती थी, हार्डवेयर का भी लेक्चर आप लोगों को मैं क्लियर नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। तो जो हार्डवेयर यूज़ करते थे उसमें हमने क्या चेंजेस लिए, उस बेस पे हमने जनरेशन की कैटेगरीज बनाई, ठीक है। मतलब उनके हमने, आप इसकी सिंपल जो एग्जांपल है वो ये ले लें कि हमने कैटेगरीज बनाई, इनको क्लासीफाई किया, इनकी क्लासेस बनाई। अब जैसे 1 क्लास होती है, 2 क्लास होती है, या इंटर से आगे चले जाएं, इंटर तक चले जाएं, मैट्रिक तक चले जाएं, उनके हम क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस क्यों बनाते हैं, हम उनके लेवल के मुताबिक ही क्लासेस बताते हैं। अब छोटे बच्चे हैं तो उनको उनके मुताबिक क्लासेस बताएंगे, जब वो अपडेट होंगे तो उनको नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर जनरेशन्स है। तो आज क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है अपडेट हो गई है, तो जिस बेस पे हम यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों, जिस बेस पे हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उन दोनों को जनरेशन का नाम देते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक कंप्यूटर जनरेशन। अगेन आप लोगों को डिफ़ाइन कर दूं कि जनरेशन का मतलब है क्लासिफिकेशन करना, उनके हर जो उसकी जो न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है उसको उसकी क्लास के मुताबिक नाम देना, ठीक है। तो जितनी कंप्यूटर की जनरेशन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कितनी कंप्यूटर जनरेशन है और उनमें क्या क्या डिफरेंट है। एक टेक्नोलॉजी जो जनरेशन में लाई गई थी वो नेक्स्ट आने वाली टेक्नोलॉजी से किस तरीके से डिफरेंट है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगेन आप लोगों को कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।